देखो, तुलसी मेरे प्रिय कवि। अभी मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, वो जब इंटरव्यू कर रहा था कि आपके प्रिय कवि कौन है, तो मैंने कहा भाई किस युग के ये पूछो, तो कहना मध्यकाल। तो मैंने कहा मध्यकाल में तुलसीदास। कहना आधुनिक काल, मैंने कहा जयशंकर प्रसाद। मैंने कहिए मेरे प्रिय कवि। और ये प्रिय कवि होना ये बड़ा खतरनाक होता है। आजकल जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम सांस ले रहे हैं इस देश में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे समय में तुलसीदास पर बोलना थोड़ा रिस्की है, जोखिम भरा है। तो तुलसीदास पर तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। शुरू करूंगा उससे जिसके लिए इन्होंने मुझसे आग्रह किया है। हम सभी जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि तुलसी बड़े कवि, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े। मेरा जो अपना निजी मत है, मेरा जो निजी विचार है, उसके हिसाब से मैं तुलसी को विश्व का बड़ा कवि मानता हूँ। यदि हिंदी का नहीं, भारत का भी नहीं, विश्व, दुनिया के बड़े कवि तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास के साथ भी विडंबना है। जितने मध्यकाल के कवि हैं सबके साथ विडंबना है कि सबका विश्लेषण विवेचन जो है वो भक्ति और अध्यात्म के घेरे में किया जाता है। मेरे मुंह से तो राम निकल रहा है, लेकिन जो अध्यापक लोग होते हैं वो राम से पहले भगवान लगाएंगे, प्रभु लगाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान राम जब यहाँ गए, ये किया वो किया। वो एक ट्रेंड है, एक परंपरा है जो युग युगों से चली आ रही है। लेकिन मैं तो राम ही कहूँगा, राम। तो इन लोगों के साथ भी बहुत बड़ी विडंबना है कि भक्ति और अध्यात्म से आगे नहीं जाती। मतलब कभी कभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य, मिश्रित दुख जिसे कहते हैं, होता है कि यार क्या कवि नहीं थे, क्या तुलसीदास भक्ति ही थे। अरे भाई कवि थे वो, तो उनकी कविता क्यों नहीं पढ़ाई जाती, भक्ति क्यों पढ़ाई जाती है? कवि है तो उसकी कविता होगी ना उसमें, लेकिन नहीं भक्ति। कविता को भी पढ़ाएंगे तो भक्ति। यह मध्यकाल बड़ा आसान है, मध्यकाल है ना। वो एक अलीगढ़ का एक किस्सा है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे एक जमाने में। तो वो हर साल जब वो टाइम टेबल बनता था ना, तो टाइम टेबल बनाने वाले से कहते थे कि मेरा जो है वो लगाना भक्ति युग मध्यकाल, वो लगाना, मैं वही पढ़ाऊंगा हर साल। तो किसी ने उससे पूछा एक बार कि बताइए आप जिद क्यों करते हैं कि मैं मध्यकाल ही पढ़ाऊंगा, भक्ति काव्य ही को पढ़ाऊंगा, इसकी इतना जिद क्यों करते हैं आप? अरे कहा भाई इसमें दो लाभ हैं। क्या? कहे नौकरी की नौकरी है, भक्ति की भक्ति है। भाई नौकरी भी होती चलती रही, भक्ति भाव रहेगा, भक्ति करते रहेंगे, ये इसलिए मध्यकाल। तो ये है मध्यकाल। मैं अक्सर एक कहता हूं कि हायर क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं, उच्च कक्षा के विद्यार्थी, खासतौर से एमए है, पीएचडी, इनको पढ़ाते समय या इनसे बातचीत करते समय हम लोगों को थोड़ा सा तुलनात्मक होना चाहिए। लोगों ने इस पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया। तुलसीदास की जो पूरी आधार सामग्री है रामचरितमानस की, वो वाल्मीकि से ली हुई। सब जानते हैं इस बात, सब जानते हैं।
बल्कि तुलसीदास ही क्यों, जितना भी राम पर साहित्य है, राम कथा, उसका सब केंद्र जो है वो वाल्मीकि के यहाँ है। वाल्मीकि रामायण ही है जो प्राचीनतम राम कथा है। वाल्मीकि बाद के सारे जिनकी संख्या कितनी है, कितनी राम कथाएं हैं मालूम है? फादर कामिल बुल्के एक हुए हैं ना विद्वान, उनकी थीसिस ही है, उसका नाम ही राम कथा है, जिसमें उन्होंने 300 राम कथाओं का उल्लेख किया है। हालांकि कम है, कम का उल्लेख किया है, बहुत है राम कथाएं, बहुत लिखी गई हैं और विभिन्न भाषाओं में, केवल भारतीय नहीं दूसरी भाषाओं में भी लिखी गई। और पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि एक रामायण जो है वो फारसी में लिखी गई है। उर्दू में तो लिखी ही गई है, उर्दू में तो दर्जन भर से ज्यादा लिखी गई है, लेकिन एक रामायण एक कम से कम फारसी में लिखी गई। और लेकिन वो जो कवि था वो ईरान का नहीं था, भारतीय थे। और उनके नाम ऐसा है कि ये भ्रम होता है कि ये ईसाई रहे होंगे, जबकि वो मुसलमान थे। मुल्ला मसीह, उनके रामायण का नाम ही है मसीही रामायण, उसका रामायण का नाम ही है मसीही रामायण। तो मसीह आमतौर से ईसा के बाद ईसा मसीह है ना, तो लोग समझते हैं ये क्रिश्चियन रहे होंगे, लेकिन वो मुसलमान थे। मुल्ला लगा हुआ है, हालांकि मुल्ला मौलवी जो है वो डिग्री का नाम होता है। मौलवी कोई ये टोपी लगाने वाले मौलवी नहीं है। मौलवी एक उपाधि, डिग्री, जैसे एमए पीएचडी होती है ना, ऐसे मौलवी डिग्री होती थी। बनारस में एक मौलवी थे, उनका नाम था मौलवी महेश प्रसाद। हाँ, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खुली बीएचयू, तो मौलवी जी, तो चूंकि अंग्रेज सरकार की सहायता के बगैर तो विश्वविद्यालय खुलता ना, लेकिन तो अंग्रेज, अब विश्वविद्यालय तो खुल गया, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ाई जाएगी, इसके विभाग भी बनाना पड़ेगा आपको। अब मौलवी जी ने बनाना पड़ा। अब बन तो गया, लेकिन अब उनका हठ देखिए कि अध्यापक हिंदू रखेंगे, हिंदू रखेंगे अध्यापक। अब उर्दू में तो हिंदू मिल जाते थे उस जमाने में, फारसी में भी इक्के दुक्के मिल जाते थे, अरबी में कोई नहीं मिलता था। बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। तो बहुत ढूंढने पर किसी से मालूम हुआ कि एक है यहाँ बनारस में महेश प्रसाद, वो तीनों भाषाएं जानते। तो मौलवी महेश प्रसाद की नियुक्ति की गई बीएचयू में, और तीनों विभाग को एक बना दिया गया। अरबी, फारसी, उर्दू का एक ही विभाग बनाया और एक ही अध्यापक, मौलवी महेश प्रसाद। ये सब भी इस देश में होता है, हुआ है। तो बहरहाल, तो तमाम राम कथाएं, लेकिन वाल्मीकि सबके केंद्र में, सबके केंद्र में। लेकिन हम ये जानते हैं, या जिन्होंने पढ़ा है वाल्मीकि रामायण, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुन सुना के जानते होंगे कि तुलसीदास ने बदल दिया। लेकिन कथा तो सेम है, कहानी सेम है ना, लेकिन जो अंदर का पूरा हिस्सा है वो वाल्मीकि रामायण जैसा नहीं है। वो चेंज कर दिया, बदल दिया, और ठीक किया, बदल दिया। समय के हिसाब से बदलना था उनको, क्योंकि वो लिख भी नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे जो वाल्मीकि ने लिखा, क्योंकि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है वो भक्ति भाव से तो की नहीं है, वो तो कवि है। तो एक कवि के रूप में उन्होंने वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो कवि के रूप में लिखी है, भक्त के रूप में नहीं लिखी है। इसीलिए उनके राम जो है कहीं से भी ईश्वर नहीं, मनुष्य, सारे पात्र उनके। और
मैं उसको बाद में आता हूं इस विषय पर। वाल्मीकि रामायण का तो आरंभ ही जो करते हैं वो तो राम के सौंदर्य वर्णन से करते हैं। मतलब मुझे यह अद्भुत लगता है साहब, अद्भुत लगता है, क्योंकि हमारे देश में सौंदर्य वर्णन प्रायः स्त्रियों का होता है? पुरुषों को सौंदर्य वर्णन कहाँ मिलता है? आप देखिए सौंदर्य वर्णन सूफी कवियों के यहाँ बहुत से, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मणिजन भरा हुआ है, लेकिन किसका सौंदर्य वर्णन है? नायिकाओं का है। पद्मावती का सौंदर्य वर्णन मिलेगा, रत्नसेन का सौंदर्य वर्णन तो नहीं मिलेगा, है नहीं मिलेगा। और यहां मैं एक अभी याद आ गई तो मैं बता दूं, नहीं तो निकल जाएगी दिमाग से, कि ये जो मसनवी शैली में जो ये सूफी काव्य लिखे गए हैं सब, ये फारसी से लिया है मसनवी शैली। फारसी में भी जो मसनवियां लिखी गई हैं उन मसनवियों में भी सौंदर्य वर्णन स्त्रियों का ही है। अब लैला मजनू की जो प्रेम कथा है उसमें लैला की सुंदरता का वर्णन है, मजनू की सुंदरता का वर्णन नहीं है। शीरी फरहाद जो लिखा गया है उसमें शीरी के सौंदर्य का वर्णन है, फरहाद के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। लेकिन एक काव्य ऐसा है फारसी जिसमें पुरुष सौंदर्य का वर्णन, एक काव्य, अब वो है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा जो जामी ने लिखी है। जामी, लैला मजनू शीरी फरहाद तो निजामी उसके शायर का नाम था, यूसुफ जुलेखा जामी ने लिखी। तो उसमें यूसुफ के सौंदर्य का वर्णन है, लेकिन उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वहां प्रेम दरअसल जुलेखा करती है। जुलेखा एक तरह से प्रेमी है और जो यूसुफ है वो उससे प्रेम किया जा रहा है। वो स्त्री अगर होते तो प्रेमिका कहते हैं हम, लेकिन स्त्री तो है नहीं, यूसुफ पुरुष है। तो पुरुष है तो लेकिन प्रेम उनसे किया जा रहा है, तो यूसुफ के सौंदर्य का वर्णन किया। तो जब मैं वाल्मीकि रामायण जब मैंने पढ़ी तो मुझे यूसुफ जुलेखा याद आया। मैंने कहा यार फारसी में जिस तरह से यूसुफ के सौंदर्य का वर्णन जामी करते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जो है वो राम के सौंदर्य वर्णन से रामायण की शुरुआत करते हैं और अद्भुत उपमाएं देते हैं। उसका तो पहला ही, अच्छा पहला श्लोक अजीब है उसका, बहुत अद्भुत है? एक ही लाइन याद आ रही है मुझे, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता। यहां से वाल्मीकि रामायण शुरू होता है। तो बल्कि एक बार मेरे विद्यार्थी हैं शंभुनाथ तिवारी जो अलीगढ़ में, उनको मैंने ये पंक्ति सुनाई तो मैंने कहा यार इसका मतलब वाल्मीकि से पहले भी राम कथा थी। तो ये जो प्रचलित है एक कहानी कि सीता का जब निष्कासन हुआ, राम ने जब सीता का निकाला था ना जंगल, तो ये होता था कि वन में गए और वाल्मीकि के आश्रम में रहे और वहीं पर वाल्मीकि ने कहानी लिखी, राम कथा। तो मैंने कहा लेकिन वाल्मीकि को कहां से राम कथा मिली? तो कल्पना से लिखी। तो इस श्लोक में लिखा हुआ है जनई श्रुता है, मैंने लोगों के द्वारा जो सुना है मैंने वो मैं लिख रहा हूं। ये कह रहे हो इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता, कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम जो लोगों से भी सुना जाता है वो मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब कि लोक में सामान्य जनजीवन में राम पहले से मौजूद थे, राम कथा थी, वो अपने से गढ़ी हुई नहीं है उनकी या देखी हुई नहीं है, ये लिखा है उन्होंने। और फिर उसके बाद फिर उस राम के सौंदर्य का वर्णन,
हाँ, जिसमें दो उपमाएं तो मुझे याद है। कम मुगी वो दृढ़ हनु कहते हैं, गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु कम मुग्रीवो दृढ़ हनु, ये वाल्मीकि लिखते हैं। अब संस्कृत जिसको नहीं आती समझ में नहीं आएगा उसको। तो गूढ़ जत्रु, जत्रु कहते हैं इसको, ये जो नस है ना, नस, इसको जत्रु कहते हैं संस्कृत में। और गूढ़ का मतलब है धंसा हुआ, मतलब हम दुबले पतले हैं तो ये नस दिखाई पड़ रही है। राम बलिष्ठ से तो कहते हैं कि उनकी नस जो है दबी हुई है अंदर, नसें दिखाई नहीं पड़ रही है। ये सौंदर्य का वर्णन कहते गूढ़ जत्रु हो, कम्बु ग्रीवो, और गर्दन कैसी है उनकी, कम्बु की तरह है। कम्बु जानते हैं, शंख को कहते हैं, शंख जो फूकते हैं ना, शंख, शंख का आकार। कम्बु ग्रीवो दृढ़ हनु, हनु कहते हैं इसको, ठुड्डी, कहेंगे दृढ़ है, मजबूत है, इतनी मजबूत है कि आप मार दे तो आपका हाथ टूट जाएगा। कम्बु ग्रीवो दृढ़ हनु, क्या वाल्मीकि लिखते हैं, क्या वर्णन किया है साहब। ऐसे में पढ़ा रहा, बातचीत कर रहे थे तो बात ऐसे आगे, तो बात आई दरअसल केशव। अब यहां मैं केशव की बात करने जा रहा हूं। नाम सुना है केशव, किताब पढ़ी है रामचंद्रिका, केशव की प्रसिद्ध पुस्तक है ना रामचंद्रिका, राम कथा वो भी मध्यकाल में है, केशव भी मध्यकाल में है, बाद में है, मतलब तुलसी तो पहले हो और केशव बाद में आते हैं, रीति काल के आसपास वो केशव आते हैं। तो बात ऐसे केशव पर चली। तो केशव अब वही है हमारे यहाँ, अभी मैं बोल रहा था, नीचे चाय पी रहा था, कि हिंदी के जो प्राध्यापक हैं या वो लोग, उनके अंदर साहस नहीं है कि आलोचना करें किसी की। हाँ, शुक्ल जी की आलोचना करने में डरते हैं लोग। अरे शुक्ल जी की आलोचना, हाँ, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करेंगे, कैसे करेंगे भैया? हाँ, जबकि शुक्ल जी ने पद्मावत की इतनी गलत व्याख्याएं की है, गलत है वो व्याख्या। अब तो बोलता था कि गलत है व्याख्या। अब केशव दास के बारे में शुक्ल जी कुछ लिख गए, अब गांठ बांधकर उसको विद्यार्थियों ने पकड़ लिया, अध्यापकों ने भी पकड़ लिया। क्या? दो वाक्य है ना उनके, और दोनों नकारात्मक है, नेगेटिव, केशव के बारे में। एक तो यह है कि वो कठिन काव्य का प्रेत कहा है उन्होंने, केशव कहा एक कठिन काव्य का प्रेत। अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं कि केशव की कविता कठिन है, बहुत कठिन है, आसानी से समझ में नहीं आता। और दूसरा वाक्य क्या बोल गए, लिख गए हैं वो, हृदयहीन कवि। केशव को कहा है हृदयहीन कवि। अभी ये तो बहुत बड़ा अपमानजनक है, किसी को हृदयहीन कहना। हृदय ही नहीं है इसके पास। हालांकि शुक्ल जी का हृदय शब्द का अर्थ कुछ और था, जो सहृदय कहते हैं ना, कि कविता जो है सहृदय पाठकों के लिए। तो बहुत आलोचना करते थे हम लोग, मजाक उड़ाते थे विद्यार्थी जीवन में कि अच्छा तो सहृदय कविता समझ सकता है, तो क्या लोग हृदय ही, हार्ट जो है ये तो मनुष्य का एक अंग है, दिल, तो सहृदय मतलब आपके पास हृदय है, हमारे पास नहीं है, बगैर हृदय के तो मर जाएगा आदमी। लेकिन उनके यहाँ हृदय का अर्थ कुछ और है, मतलब जिसके अंदर, वो जो कल मैं गालिब के संदर्भ में कह रहा था ना, अंतर्दृष्टि, कि वो आंतरिक भावना जिसके अंदर नहीं है वो कविता नहीं समझ सकता, वो बोध होना चाहिए। तो केशव के बारे में ये कि कठिन काव्य का प्रेत हृदयहीन। तो ऐसे बातचीत के दौरान मैंने कहा देखिए, हर कवि महान नहीं होता। अब केशव दास को हम तुलसीदास के समकक्ष नहीं रख सकते। तुलसीदास बहुत बड़े कवि, केशवदास को हम बड़े कवि तो नहीं कह सकते, हम के तुलसीदास जैसे हैं, लेकिन कवि तो है यार, वो कवि तो है? और कवि
कभी कभी अपनी कविता में ऐसा कुछ कर देता है जो उससे बड़ा कवि नहीं कर पाया। छोटे कवि ने वो बात कर दी जो बड़ा कवि नहीं कर पाया। आप क्या करेंगे इसका? तो वही फिर मैंने उस समय तो याद रहता था मुझे, अब तो भुलक्कड़ हो गया हूं, तो मैंने केशव की कुछ पंक्तियां सुनाई थी। मैंने कहा केशव को ये देख लीजिए आप, और इसी जगह पर इसी संदर्भ में तुलसीदास ने जो लिखा है उसको देख लीजिए। तो तुलसीदास यहां फीके पड़ गए हैं और केशव दास ऊपर उठ गए, बाजी मान ले गए कविता में साहब। मैं ज्यादा नहीं, एक दो उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं। एक प्रसंग है रामकथा में, जब विश्वामित्र राक्षसों के अत्याचार से बहुत परेशान हैं, उनके यज्ञ में बहुत बाधा पड़ रही है, विघ्न पड़ रही है, तो राजा दशरथ के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? मांगने के लिए गए थे राम लक्ष्मण को। तो शुरू में ही है, बालकांड में ही है कि वो राम और लक्ष्मण हैं तो उम्र में छोटे। अच्छा, मजे के बाद तुलसीदास के यहाँ राम कभी जवान ही नहीं होते। अब ये आहत तो नहीं हो रही है किसी की भावना, बस अब तुलसीदास का राजचरितमानस पढ़ते रहिए, वो लगता है किशोरावस्था में है ना। वो आरंभ से लेकर अंत तक रावण को भी मार देते हैं, तब भी वो किशोरी हैं, बच्चे ही हैं, जवान होते ही नहीं। तो बहरहाल हैं तो अभी वो कम आयु के, लेकिन वीरता उनकी ऐसी थी कि जिसकी चर्चा चारों तरफ हो गई है। तो विश्वामित्र जाते हैं राजा दशरथ के पास और कहते हैं कि ये कुछ दिन के लिए हमको दे दीजिए राम लक्ष्मण, ये हम राक्षसों को मार देंगे, यज्ञ में जो विघ्न उत्पन्न हो रहा है हम उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, शांति मिलेगी हमको। अब राम तो, लक्ष्मण को छोड़ दो, राम को कैसे दे देंगे दशरथ? राम तो उनकी आंख की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, फारसी में कहो तो, है ना, जिगर का। राम को तो वो एक पल के लिए अपनी आंख से दूर कैसे वन भेजा होगा, वन भेजने को मर गए, जिंदा कहा रहे दशरथ राम के लिए हो, और राम को मांगने आ गए विश्वामित्र। तो आनाकानी करने लगे दशरथ। अच्छा, ये लोग जो थे ऋषि मुनि बड़े चालाक होते थे। ये जब कुछ मांगना होना होता था तो पहले कसम सब खिलवा देते थे, हाँ जो मांगेंगे देंगे कि नहीं। जब वो कहते थे हाँ देंगे, कसम खाओ, है ना, हाँ वचन दो, वचन पहले ले लेते थे पक्का, ताकि ये मना ना कर पाए। हाँ, वचन सब ले लिया। वचन लेने के बाद तब डिमांड रखते थे कि अब आओ कि राम चाहिए हमको। अब देखिए तुलसीदास जो लिखते हैं कि राजा दशरथ जो है आनाकानी करते हैं, कहते हैं कि राक्षसों से ना अशांति फैली है, राक्षसों ने अशांति फैलाई है, तो मैं अपनी फौज भेज देता हूं, सेना, वो राक्षसों का संहार कर देंगे। तैयार नहीं होते विश्वामित्र, कहते हैं नहीं, हमें तो राम चाहिए। फिर राजा दशरथ कहते हैं कि मैं खुद चलूंगा, मैं खुद चलता हूं। नो, राम चाहिए, हमें तो राम चाहिए था, न किसी कीमत पर तैयार नहीं है समझौता करने के लिए। अच्छा, वो लंबा है, वो मैंने लंबा नहीं नोट किया कि वो लंबी बहस है। हाँ, कि मैं ये सेना भेजूंगा, वो सेना भेजूंगा, फलाना है, ठिकाना है, मैं चलूंगा, तो लंबा। लेकिन अंत में विश्वामित्र, अच्छा देखिए ये फर्क है, देखिए वाल्मीकि ने तो लिखा है कि नाराज हो गए, लेकिन तुलसीदास ने नाराज नहीं लिखा नहीं है,
बस ये लिखा है कि उनका चेहरा देखकर वशिष्ठ भाप गए कि ये गुस्सा है। तुलसीदास ने ये लिखा, ये ट्विस्ट किया है तुलसीदास। वाल्मीकि तो सीधे सीधे लिखते हैं कि गुस्सा हो जाता है विश्वामित्र, लेकिन तुलसी गुस्सा नहीं दिखाते उनको। वशिष्ठ ऋषि जो उनके अपने ऋषि हैं दशरथ के, जिन्होंने राम लक्ष्मण को पढ़ाया ओढ़ाया शिक्षा दी, वशिष्ठ उनका चेहरा देखकर उनको लग गया कि विश्वामित्र अब गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, ये बात नहीं मान रहे थे, ये गुस्सा हो रहा है। तो वशिष्ठ धीरे से कान में समझाते हैं दशरथ को, गाय मोल ले रहे हैं दुश्मनी है ना, ये तो श्राप दे देंगे है ना, अभी बताया था मैंने कि श्राप दे देंगे तो टलने वाला नहीं है मेरा, दे दीजिए, हाँ दे दीजिए, इसी भलाई है। और राम को और लक्ष्मण को राम को दे दीजिए। जो देते हैं उस समय तुलसीदास ने क्या लिखा है वो पहले सुना देता हूँ। रामचरितमानस में जो लिखा है, नृप पय वचन वशिष्ठ को कैसे मेटे जाए। अब वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं तो इनकी बात कैसे हम टाल दें, हैं? अब तो वशिष्ठ कहने लगे ना, उन्हीं क्या है, क्या नृप पय वचन वशिष्ठ को कैसे मेटो जाए, सौंपे विश्वामित्र कर रामचंद्र अकुलाए। ये एक दोहा है। तुलसी कहते हैं कि वशिष्ठ ही जब अब कह रहे हैं तो वशिष्ठ के कथन को तो कैसे मिटाया जाए, कैसे टाला जाए, और विश्वामित्र के हाथ में विश्वामित्र को सौंप दे देते हैं। और व्याकुलता के साथ, व्याकुल है जीव, व्याकुल है, अकुलाया है ना, कि दे देते, बस खत्म। इसके बाद दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, जंगल का नहीं, फिर वो विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं तो रास्ते उस्ते का वर्णन शुरू हो जाता है इसके बाद रामचरितमानस में। इसके बाद सब वर्णन दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ यहीं पर खत्म हो जाता है कि वो विश्वामित्र को दे देते हैं। अब इसमें कविताई है क्या? सवाल यह है कि इसमें पोएटिक एलिमेंट है क्या? इसमें क्या पोएटिक ब्यूटी है? क्या काव्य सौंदर्य है इन पंक्तियों में? नहीं है। ये सपाट है, ये सीधा साधा है कि वशिष्ठ की बात कैसे टालें, और विश्वामित्र को दे दिया, व्याकुलता के साथ दे दिया, खत्म बात। लेकिन यहीं पर केशव क्या लिखते हैं? अब केशव ने पोएट्री पैदा की है। देखिए, जो हृदयहीन कवि है, जो हृदयहीन कवि है शुक्ल जी के अनुसार, वो कैसे पोएट्री पैदा कर रहा है। उनकी पंक्ति सुनिए आप, ज्यादा कठिन नहीं है, मैं कठिन काव्य का प्रेस राम चलत। अब देखिए, यहां राम के जाने का वर्णन कर रहे हैं, राम चल दिए विश्वामित्र के पास। देखिए, सौंपने वाली बात नहीं, राम चलत नृप के युग लोचन, वारि भरित भय बारिद रोचन, पायन परि ऋषि के सज मौन ही, केशव उठ गए भीतर भवन ही। ये चार पंक्तियां लिखते हैं, ये केशव की, रामचंद्र का। अब अर्थ बता दूं क्योंकि कठिन काव्य का प्रयास। भय बारिद रोचन, ये जो आंख की पलकें हैं ना रोचन, ये बादल बन गए हैं और इनमें जल भर आया है। ये रो रहे हैं दशरथ, रो रहे हैं दशरथ, राम को जाते देख नहीं पा रहे हैं, आंखों में आंसू भर गए हैं। ये अद्भुत है कि बाप जो राम जा रहे हैं सामने से, तो वारि भरित भय बारिद रोचन,
फिर आगे कहते हैं पायन पर ऋषि के मौन ही। राजा दशरथ चुप है, चुप है। रामचंद्र बाद में बोलते हैं राजा दशरथ, हमने तो पूरा लिखा नहीं है ना, उसमें बोलते हैं बाकायदे। वो बोलते हैं कि अब इन्हीं को अपना बाप समझना, राम को शिक्षा देते हैं, कहते हैं इन्हीं को अपना बाप समझना। ये सब है, मैं नोट नहीं किया, ये जल्दबाजी में चलते चलते नोट किया। उसमें शिक्षा उक्षा देते हैं बाकायदे कि अब यही तुम्हारे बाप हैं, फलाना ठिकाना। ना यार, कैसे बोलेगा जो रो रहा है। तो यहाँ केशव कहते हैं कि चुपचाप राजा दशरथ पैर छूते हैं विश्वामित्र का और अंदर चले जाते हैं घर के, पीछे मुड़ के देखते नहीं, राम का जाना देख नहीं पाते, देख नहीं पाते कि पायन पारी ऋषि के सजी मौन ही, केशव उठ गए भीतर भवन ही। केशव कवि का नाम, केशव कहते हैं कि राज दशरथ की आंखों में आंसू उमड़े हुए हैं, मौन है, चरण छूते हैं अंदर। ये है कविता। अब ऐसे कवि को आप हृदयहीन कैसे कह देंगे भाई? ऐसे कवि को आप कटिल काव्य का प्रेत कह देंगे? हमारी आंखें, मेरी आंखें भर आती हैं यार जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो। और फिर मुझे कालिदास याद आने लगते हैं। जब शकुंतला को विदा कर रहे हैं कण्व ऋषि, अरे उसमें कण्व ऋषि जब विदा करते हैं वो भी याद आता है मुझे। जब सीता को विदा कर रहे हैं, जबकि वो बाप नहीं है, लेकिन पाला है ना उन्होंने, जब विदा कर रहे हैं तो उसमें सीता का वर्णन किया है कि सीता की आंखों में, सीता रो रही है, सीता की आंखों में इतना आंसू भरे हुए हैं कि सीता को रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। सीता डगमगा रही है, चल नहीं पा रही है क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने कहा ये भरी हुई आंख का जो वर्णन है साहब, जो कालिदास क्या है, वो देखो केशव यहाँ चमत्कार कर गए हैं। कालिदास वाली बात नहीं बताई थी मैंने कक्षा में, अभी याद आया मुझे, तो मैंने कहा कालिदास को भी याद कर लेना चाहिए, है कि वारिद भरित वारिद रोचक पायन परि ऋषि के सजी मौन ही, केशव उठ गए भीतर भवन है। उठ के अंदर चल जाते। ये है रामचंद्र का। अरे हाँ, वो नोट किया मैंने, तुलसीदास वाला ये है। वो भाषण देते हैं जो तुलसीदास, हाँ भाषण दिलवाया है दशरथ से। हाँ, कह अति यादव दो ताने बुलाए, कहते हैं दोनों बेटों को बुलाते हैं वो। अति यादव तन बुलाए, हृदय लाए वो भाष सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुख दो सो तुम मुनि पिता आने को गए। ये तुम्हारे बाप हैं, अब यही तुम्हारे बाप है। मतलब ये भाषण दिलवाया है राजा दशरथ से तुलसीदास उस मौके पर। और केशवदास रुलाते हैं दशरथ को और चुपचाप अंदर भेज देते हैं, है ना। कहाँ इतना उनके पास होश है कि वो बुलाएंगे और उनको उपदेश देंगे, ऐसा करना ऐसा, ये तुम्हारे बाप है। अरे सब बेमजा कर दिया भाई। जो कविता का आनंद है, जो रस है, जिसको भरत मुनि कहते हैं रस, तो वो रस खत्म हो जाता है ना। और ये हृदयहीन पर तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, हृदयहीन वाला उदाहरण। इस पर तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं विद्यार्थी था तो एक हमारे गुरुदेव, मतलब क्या कहेंगे, महिला थी, गुरु पढ़ाती थी, उनसे बड़ी बहस हो गई। मैंने कहा कि वो केशव पर कुछ लिख कर लाने के लिए कहा। मैं लिख कर ले गया और मैंने लिख दिया था कि केशव सहृदय कवि थे, हृदयहीन नहीं। बिगड़ गई हमारे ऊपर, नाराज हो गई, कहा कि ये जब उल्टा कर रहे तो शुक्ल जी की बात नहीं मान रहे हो तुम। हमने कहा क्यों माने, शुक्ल जी भगवान है क्या, ईश्वर है क्या शुक्ल जी? हाँ, उनको लगा होगा, हमें नहीं लगा। तो मैंने कहा हृदयहीन अगर वो होते तो हृदय पर ऐसी कविता न लिखते हो, हृदय पर। अब वो भी सुनाते रहो।
ये प्रसंग है धनुष यज्ञ का। ये धनुष यज्ञ का कि धनुष यज्ञ में आप कहानी आपको सब पता है कि कोई धनुष नहीं तो तोड़ पाता, राम उठाते हैं धनुष, टूट जाता है, तोड़ते भी नहीं वो तो अपने से टूट जाता है। अच्छा, जब धनुष टूट जाता है सब प्रसन्न हो जाते हैं और सीता जो है वो जयमाल डाल देती हैं राम के गले में। हो गया, अब तो विवाह होगा। अब ये प्रसंग है, इस प्रसंग पर तुलसीदास ने क्या लिखा है ये सुन लीजिए आप, और फिर बताऊंगा कि केशव ने क्या लिखा है। तुलसीदास का सोरठा कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन है, सकुचे सकल भुआल जनु बिलोक रवि कुमुद गण। ये तुलसीदास का है। अब अर्थ इसका भी बताने पड़ेगा, हालांकि समझ जाना चाहिए कि रघुबर उर जयमाल यानी राम के गले में वो उर इस हिस्से को उर कहते हैं, हाँ, कि जयमाल डाल दिया सीता ने। देख देव बरसहि सुमन, यह दृश्य देखकर देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। अब जो दूसरे राजा हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, सकुचे सकल भुआल, सारे राजा संकुचित हो गए, संकुचित हो गए यानी लजा गए, जैसे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और उपमा दी है उसके लिए कि जनु बिलोक रवि कुमुद गण, कि जैसे सूरज को देखकर कुमुद के फूल मुरझा जाते हैं। कुमुद जानते हैं? कुमुद क्या है? कुमुद, व्हाट इज कुमुद? नहीं पता? वो कमल की प्रजाति का ही फूल है। कुमुद माने डिक्शनरी में कमल लिख देते हैं, लेकिन कमल वो है जो दिन में खिलता है। कमल जो है सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है। कुमुद जो है ये सफेद रंग का होता है, रात में खिलता है, ये चंद्रमा को देखकर खिलता है और सूरज को देखकर ये कुबला जाता है ना, ये कुमुद है ना। तो कहा कि जैसे तो राम जो हैं सूर्य के तरह हैं और उनको देखकर जितने राजा हैं वो कुमुद की तरह सब कुम्हला गए, मुरझा गए। ये तुलसीदास ने लिखा। ठीक है, अलंकार भी है उसमें, उपमा भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं पैदा हुई है जो केशव ने पैदा कर दी। केशव क्या लिख रहा है? अब केशव का दोहा है, ये सोरठा है। केशव ने दोहा लिखा कि सीता जू रघुनाथ को, बात यहां भी कमल, यहां कमल आया है, यहां कमल आया, वहां कुमुद है, यहां कमल है। देखिए ध्यान दीजिए फर्क, अब इसका फर्क भी समझाऊंगा आपको, कुमुद और कमल का क्या फर्क है। एक फर्क तो बता दिया कि कुमुद सफेद रंग का होता है, कमल बेसिकली लाल होता है, गुलाबी होता है, नीले रंग का भी होता है, लेकिन बेसिकली लाल होता है कमल। सीता जी रघुनाथ को अमल कमल की माल, सीता आती हैं और राम को माला जो पहनाती हैं वो किसकी माला है? कमल की माला। अमल, अमल माने ताजा, अमल का मतलब है ताजा, अभी अभी ताजा कमल का फूल आए हुए हैं और उनकी माला राम को सीता पहनाती है। अब इसमें कविता नहीं है, कविता नीचे है, कविता नीचे है। अब जो कमल है, आपको ध्यान होगा कि कबीर पर मैं बोल रहा था, कितना बोलता कबीर पर। कबीर ने हृदय को कमल कहा है, सरोवर कहा है ना, इसमें सरोवर में जैसे कमल है।
कमल हृदय की तरह होता है। जो दिल है मनुष्य का, ऑपरेशन करो तो जो दिल निकलता है ना, वो कमल की तरह होता है। अब देखिए अब ये केशव, देखिए कोई केशव को पेशे से डॉक्टर होते, डॉक्टर से क्या देखा था उन्होंने दिल कैसा होता है। अरे साहब अद्भुत लिखा है कि जब कमल की माला पहनाती है सीताराम को, तो अब जो राजा हैं उनकी क्या हालत होती है। कहते हैं पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। ऐसा लगा कि सारे राजा वहां जो बैठे हुए हैं सबका कलेजा निकाल निकाल कर और माला बनाकर सीता ने पहना दिया राम को। कलेजा निकल गया लोगों का साहब। हाँ, आए थे बड़े बड़े अरमान लेकर के हमें पहनाएंगी सीता, हमें चुनेंगी, और राम को पहना दिया, साहब के कलेजे निकल गया, कलेजा निकाल दिया। क्या साहब लिखा है कि हृदयावली भूपाल, कि मानो राजाओं की हृदयों की माला बनाकर, मैंने कहा जो हृदयों की माला बनाकर पहना रहा है उस कवि को आप हृदयहीन कैसे कहेंगे भाई। हृदयावली भूपाल, ये केशव का कमाल है, ये केशव की कविता है। एक अंत में एक उदाहरण और दूं, केशव एक और मिला उदाहरण, वन गमन का ये दृश्य। आदेश हो गया है जंगल जाना है, राम सीता लक्ष्मण जंगल जाना है। अब देखिए ये राम वन गमन के समय तुलसीदास क्या लिखते हैं। जब राजा दशरथ कहते हैं कि जाना है जंगल 14 साल के लिए, कैकेयी ने का कहा है, कैकेयी कहने पर भेजा था, तो ये अपनी माँ से मिलने जाते हैं। उसका बहुत बढ़िया लिखा है तुलसी ने भी जबरदस्त लिखा है, लेकिन क्या है ये कौशल्या कहती है कि जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। यानी अगर केवल पिता की आज्ञा है जंगल जाने के लिए तो मत जाओ, मैं तो सबसे बड़ी हूं, तो मैं ऑर्डर दे रही हूं तुम्हें तो रुक जाओ। यही तो मतलब हुआ ना कि जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। मुझे बड़ी माँ समझकर मेरी बात मान लो, अगर सिर्फ पिता की आज्ञा है तो मत जाओ। फिर आगे कहते हैं जो पितु माँ तू कहे बन जाना। अगर माता और पिता दोनों ने कह दिया जंगल जाओ, अब यहां कैकेयी के बारे में कह रही है, कैकेयी माँ क्या, अगर पिता ने भी कह दिया है, एक माँ ने भी कह दिया है, तो कानन सत अवध समाना, तो जंगल जो है सैकड़ों अयोध्या के बराबर है, जाओ। बड़ा कवि है तुलसी, लिख रहे बहुत अच्छा लिखा है, जबरदस्त लिखा है। अब इसके बाद लेके देखिए, इसके बाद कहते हैं कि मेरा बस चलता तो मैं भी चलती। यही तो पेच है। कौशल्या कहती हैं जो सुत कहो संग मोहि लेहू, तुम्हारे हृदय हो संदेहू। अगर मैं कहूंगा कि बेटा मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होंगी। एक्चुअली कहना ये चाह रही है कि तुम्हारे हृदय में तो होंगी ही, लोगों के हृदय में भी होंगी। हाँ, कि बेटे के साथ चली गई माँ, हाँ, तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जाना तो चाहती है, मतलब अपने मुंह से कह तो रही है, लेकिन जाना है नहीं, उनको जा नहीं रही है ना। यही तो मतलब हुआ ना कि अगर मैं कहूंगी कि मुझे साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में तरह तरह की शंका पैदा होगी। खत्म किस्सा। और केशव क्या कहते हैं वो सुन लो। केशव यहां दो बातें कहते हैं, दोनों बातें बता देता हूं। पहले तो एक ही बात बताना था, दो बातें बता देता हूं। इसको पता नहीं क्या यार, क्यों ध्यान नहीं जाता अध्यापकों का या विद्वानों का। ये जो सटायर है ना, व्यंग्य,
व्यंग्य तो हमारे देश की चीज है, संस्कृत काव्य शास्त्र में है व्यंजना। तो व्यंग्य क्या हमारे कवि व्यंग्य नहीं कर सकते क्या? क्या व्यंग्य नहीं है क्या कवियों के यहाँ? भरा हुआ है व्यंग्य। व्यंग्य देखो इसमें, एक तो व्यंग्य देखो और फिर वनगमन देखना, दोनों बातें हैं। जब राम जाकर कौशल्या से बताते हैं कि मुझे जंगल जाना है, वन जाना है, तो जो कमेंट करती है कौशल्या वो देखो तुम क्या कमेंट करती है। रहो चुप है, चुप, हाँ ऐसी बात नहीं बोलते, चुप रहो। हाँ तो कहते हैं मुझे तो जंगल भेज रहे हैं, चुप रहो। क्या बढ़िया कहते हैं, रहो चुप है, सुध क्यों बन जाऊं? बेटा चुप रहो, ऐसी बात नहीं बोलते, तुम जंगल क्यों जाओगे? आगे के लाइन में व्यंग्य, न देख ही सके तिनके उर्दाहु। ये कैकेयी और मंथरा पर व्यंग्य कर रहे हैं कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हें तो वैसे ही नहीं देख सकते, फूटी आंख नहीं सुखाते, तो तुम रुको और इनके दिल को और जलाओ, जाओ मत, इनको और जलाओ। सौतिया डाह, सौ कहते ना, 2 पत्नियां 3 पत्नियां, सौतिया जो है ना दाह, कहते हैं ये न देख ही सके इनके मुर्दा हूं, जो तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं ना, इनको और जलाओ, हाँ मत जाओ। लो मैंने कहा वारे केशव, क्या से साहब, क्या साइकोलॉजी, क्या मनोविज्ञान पकड़ा है, साउथ का मनोविज्ञान है ये पकड़ा है। और इससे भी बड़ी बात जो कही है कि जाने के लिए तैयार हो जाती है कौशल्या केशव के यहाँ, रामचंद्र का। वहां तो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो लोग शंका करेंगे, यहां जानते हैं क्या कहती है? हाँ फिर नहीं, और दशरथ पर भी व्यंग्य करती है, अपने पति पर भी व्यंग्य करती है कौशल्या। कहती है लगी अब बाप तुम्हारा है भाई, करे उल्टी बिज क्यों कह जाई। कह तुम्हारे बाप को पता नहीं क्या हो गया है, हैं? तुम्हारे बाप को, यानी दशरथ को, उस पर भी व्यंग्य करती है, पति पर भी, कि तुम्हारे बाप को बाई लग गई है, पता नहीं कौन सी हवा लग गई है, और लगता है हमारा विधि हमारे खिलाफ हो गया है, विधि हमारे विरुद्ध हो गया है। दशरथ पर भी व्यंग्य है, कैकेयी पर भी व्यंग्य है, सब व्यंग्य करती है। बाद में कहती है मोहि चलो बन संग लिए। तो वहां कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं, कहूंगी कि ले चलो तो दिक्कत। यहां कहती है कि मोहि चलो बन संग लिए, सीधे सीधे कहती है कि मुझे भी ले चलो साथ में, है? मोहि चलो बन संग लिए, पुत्र तुम्हें हम देख जिए, ताकि तुमको देख देख कर मैं जीवित तो रहूं। जाने के लिए तैयार यहां कौशल्या केशव के यहां। आगे सुनो, अवधपुरी महगाज पर है, कह अब राज भरत छ करें। कह भरत राज करेंगे, ऐसे अवधपुरी पर गाज क्यों नहीं गिर जाती? गाज गिर, गाली है ये, जब औरतें झगड़ा करती है ना तो कहते गाज गिरे तुम्हारे। गाज माने होता है जो बिजली गिरती है ना आसमान से बारिश के दिनों में, उसको गाज कहते हैं। कहीं से अवधपुरी पे या अयोध्या पर गाज गिर जाए, जिस अयोध्या से राम को निकाला जा रहा है उस पर गाज क्यों नहीं गिर जाती? ये केशव की कविता है। धन्यवाद।